आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्या हो अगर कोई कहे कि वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं से सचमुच कुछ बना लिया है। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने असल में ये कर दिखाया है। और इस एक दावे ने समझिए कि साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। और जो हम हकीकत को समझते हैं ना, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा 3D प्रिंटर जिसके लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं। मतलब अगर इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाया गया तो क्या हम सिर्फ एनर्जी का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे शहर बना सकते हैं। ये खोज हमें साइंस फिक्शन के बहुत बहुत करीब ले आई है, जहां कल्पना हकीकत बन सकती है। हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आएगा ही। हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो फिर ये हुआ कैसे? पहली नज़र में तो ये खोज ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियमों में से एक के बिल्कुल खिलाफ जाती हुई लगती है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें कुछ नहीं का मतलब क्या है उसे ही बदलना होगा। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जिसे हम वैक्यूम या मतलब खाली जगह समझते हैं, वो असल में खाली होती ही नहीं है। वो तो ऊर्जा से उबलती रहती है, जिसमें वर्चुअल पार्टिकल्स और उनके जुड़वां यानी एंटी पार्टिकल्स एक पल के लिए पैदा होते हैं और फिर एक दूसरे से टकराकर गायब हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक डांस जैसा है जो हर वक्त हर जगह हो रहा है। बस हमारी आंखों के लिए वो बहुत छोटा और बहुत तेज है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। खाली जगह का मतलब ये नहीं कि वहां कुछ भी नहीं है। वो तो संभावनाओं से भरी हुई है, बस सही हालात का इंतजार कर रही है ताकि कुछ असली बन सके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आइडिया है, ये कोई रातों रात नहीं आया। जैसा कि हम देख सकते हैं, साइंटिस्ट लोग दशकों से इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। 1951 में जूलियन श्विंगर ने थियरी तो दे दी थी, लेकिन इस थियरी को हकीकत में बदलने में 70 साल से भी ज्यादा लग गए। ये दिखाता है कि साइंटिफिक खोजों में कितना सब्र और मेहनत लगती है। तो श्विंगर इफेक्ट को असल में देखने से पहले पदार्थ बनाने के बस दो ही थ्योरेटिकल तरीके पता थे, और मजे की बात यह है कि दोनों ही लगभग नामुमकिन थे। तो एक तरफ तो हमारे पास लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो अरबों डॉलर खर्च करके पार्टिकल्स को तोड़कर नए पार्टिकल्स बनाती हैं, और दूसरी तरफ था श्विंगर इफेक्ट, जिसके लिए इतनी जबरदस्त एनर्जी चाहिए थी जो सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार जैसी चीजों में ही मिलती है, जिसे धरती पर बनाना तो नामुमकिन था। तो ऐसा लग रहा था कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब ऐसा लगा कि दोनों ही रास्ते बंद हैं, तभी साइंटिस्ट्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का सॉल्यूशन लेकर आए, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की टीम का जीनियस आइडिया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर हम 3D स्पेस में एक न्यूट्रॉन स्टार जितनी एनर्जी नहीं बना सकते, तो क्या हम 2D सतह पर कम एनर्जी में वही काम कर सकते हैं? और यहीं पर एंट्री होती है ग्राफीन की, जो दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे पतला मटेरियल है। इस एक एटम मोटी शीट पर उन्होंने एक बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाई, और कमाल हो गया, ये काम कर गया। फील्ड इतनी पावरफुल हो गई कि उसने वैक्यूम से वर्चुअल पार्टिकल एंटी पार्टिकल के जोड़ों को खींचकर उन्हें असली देखे जा सकने वाले पार्टिकल्स में बदल दिया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये दिखाता है कि साइंस असल में काम कैसे करता है। टीम असल में इस इफेक्ट को खोज ही नहीं रही थी, वो तो बस ये टेस्ट कर रहे थे कि ग्राफीन से बने डिवाइस कितने एनर्जी झेल सकते हैं। और एक्सीडेंटली उन्होंने 70 साल पुरानी एक थ्योरेटिकल भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। तो ठीक है, ये सब हो गया, लेकिन इस खोज का असल में मतलब क्या है? हमारे भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक एकेडमिक कामयाबी नहीं है, ये श्विंगर इफेक्ट का पहला सबूत है, जो क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि क्वांटम लेवल पर चीज़ें कैसे काम करती हैं, जो भविष्य में और ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स और सेंसिटिव सेंसर्स जैसे क्वांटम डिवाइसेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अब ये हमें एक और भी गहरे और सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाले आइडिया की तरफ ले जाता है। मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के काम के हिसाब से एक एंटी पार्टिकल जैसे कि पॉजिट्रॉन को एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह देखा जा सकता है, जो बस समय में पीछे की तरफ जा रहा है। और बस यही सवाल हमें आज के इस टॉपिक के सबसे दिमाग हिला देने वाले हिस्से पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक पॉजिट्रॉन सिर्फ समय में पीछे जाता हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसका मतलब यह है कि एंटी मैटर कोई अलग चीज है ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ हमारा ही पदार्थ है जो समय की धारा के खिलाफ बह रहा है?
ये एक ऐसा सवाल है जो फिजिक्स और फिलॉसफी के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है और हमें इस ब्रह्मांड के बारे में और सोचने पर मजबूर कर देता है।